तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का डिजिटल दिल्ली चैनल पर। तो आप सभी का क्वेश्चन है कि फ्री शिप का फॉर्म कब तक निकल सकता है, जो कि क्लास सेकंड से लेके 9th क्लास तक के एडमिशन होते हैं, जो कि प्राइवेट स्कूल के अंदर आप अपने बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं सेकंड क्लास से लेके 9th क्लास तक, और निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करवा सकते हैं अपने बच्चे को। तो ये जो फ्री शिप का फॉर्म है कब तक निकल सकता है, और यदि आपका बच्चे का फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया है, जो नर्सरी केजी और फर्स्ट क्लास के रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकले थे अभी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, डीजी कैटेगरी से, सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी से, तो जो उसकी सेकंड लिस्ट है वो लिस्ट कब तक आ सकती है। और जो फ्री शिप का रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकलेगा, तो क्या ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकलेगा ये ऑफलाइन रहने वाला है, या आप इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, या सेम प्रक्रिया ऐसे ही सेम क्वेश्चन ये आ रहा है कि जैसे कि जो सेकंड लिस्ट आएगी इसके लिए क्या दोबारा से आपको फॉर्म फिल करना होगा। जो नर्सरी केजी और फर्स्ट क्लास के रजिस्ट्रेशन थे, इसके लिए आपको, अगर आपके बच्चे का नाम फर्स्ट लिस्ट में नहीं आया है, तो इसके लिए क्या आपको अब सेकंड लिस्ट के लिए जो वेट कर रहे हैं पेरेंट्स, उनको दोबारा से फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो ये सारे क्वेश्चनों का जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। तो आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। हमने हमारे चैनल पे डिफिशियंसी से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियो डाल रखी हैं। अगर आपकी वेरिफिकेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई है, या आपके जो लिस्ट में नाम आया था उसके बाद वेरिफिकेशन प्रक्रिया के दौरान आपके एडमिशन पे डिफिशियंसी मेमो मिला आपको, तो आप उसे किस तरीके से शॉर्ट आउट कर सकते हैं, तो इसके बारे में भी हमने काफ़ी सारी वीडियोस बना के डाली हुई हैं चैनल पे। आप उन वीडियोस को देख सकते हैं और अपनी वेरिफिकेशन अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। और डिफिशियंसी मेमो मिलना ऐसा नहीं है कि आपका एडमिशन नहीं होगा, बहुत सिंपल सी प्रक्रिया, आप बहुत आसानी से एडमिशन करा सकते हैं। तो अब ज़्यादा देरी ना करते हुए सीधा सीधा बात करते हैं कि जो एडमिशन होने वाले हैं सेकेंड क्लास से लेके 9th क्लास तक के बच्चों के, जो ईडब्ल्यूएस फ्री शिप कहा जाता है जिस फॉर्म को, तो ये फॉर्म कब तक निकलेगा और आप कब से इसका रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो देखिए, आप सभी को पता होगा कि अभी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकले थे नर्सरी केजी फर्स्ट क्लास के, तो अभी इसकी फ़िलहाल वेरिफिकेशन चल रही है। तो ये जो फर्स्ट लिस्ट की प्रक्रिया है पूरी कंप्लीट होने में, इसको जो समय लगने वाला है, इसको 26 मई तक का समय लगने वाला है। 26 मई तक फर्स्ट लिस्ट की जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट होगी। तो यहाँ पे फर्स्ट लिस्ट की प्रक्रिया 26 मई तक कंप्लीट होगी। और इसी बीच में, जैसे कि अभी आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे फर्स्ट एडमिशन क्लोज हो गए हैं, उसके बाद सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी की सी दोबारा से फॉर्म एक्सटेंड किया गया था, तो वो भी क्लोज हो गया, उसका भी रिजल्ट आ गया है। अब आपको यहाँ पे किसी भी समय पे जो देखने को मिल सकता है, तो जैसे कि आपको कैसे पता चलेगा कि किस साइट से आपको फिर इस का फॉर्म फिल करना है, तो आप डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट है edudel.nic.in, आपको इस पर क्लिक करना है। देन आप यहाँ पे पब्लिक सर्कुलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही फ्री शिप का कोई नोटिफिकेशन आएगा, तो वो नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाला है। तो जैसे ही अभी कोई अपडेट आती है, फिलहाल के लिए तो कोई अपडेट नहीं है, पर यहाँ पे ऐसा पॉसिबल है कि नेक्स्ट मंथ में, यानी कि अप्रैल के मंथ में, आपको ईडब्ल्यूएस फ्री शिप का रजिस्ट्रेशन फॉर्म देखने के लिए मिल जाए। तो ईडब्ल्यूएस फ्री शिप का रजिस्ट्रेशन आप जहाँ तक है कि अप्रैल मंथ में कर पाएंगे सेकंड से 9th क्लास के लिए। और इसके लिए क्या दस्तावेज चाहिए होते हैं, तो सेम दस्तावेज चाहिए होते हैं इसके लिए। जैसे कि आपने नर्सरी केजी और फर्स्ट क्लास के लिए आवेदन किया, तो वहाँ पे आपसे इनकम सर्टिफिकेट मांगा गया। आपको यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो फ्री शिप का रजिस्ट्रेशन फॉर्म रहेगा, यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए डीजी कैटेगरी से कुछ लोग फॉर्म फिल करते हैं, तो एससी एसटी ओबीसी डीजी कैटेगरी में आती हैं। तो यहाँ पे अगर आप चाहें कि फ्री शिप के अंदर डीजी कैटेगरी से फॉर्म फिल कर पाएँ, तो यहाँ पे ऐसा कम होने के चांसेस हैं, क्योंकि क्या होता है, डीजी कैटेगरी की सीटें हमेशा फुल हो जाती हैं। तो जो फ्री शिप का फॉर्म निकलेगा उसमें आपको इनकम सर्टिफिकेट की या राशन कार्ड की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि उसमें सिर्फ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की ही सीटें आने वाली हैं। ये हो सकता है अगर उसके अंदर कोई सीटें जैसे मान लीजिए बची जो कि डीजी कैटेगरी में होंगी, तो यहाँ पे आपको डीजी कैटेगरी का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, अन्यथा आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से ही फ्री शिप का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होगा, जो कि अप्रैल में आने की संभावना है। तो आप यहाँ पे अप्रैल में सेकंड से 9th क्लास तक के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और अब बात आती है कि जिन पेरेंट्स का फर्स्ट लिस्ट में नाम आ गया था, उनकी वेरिफिकेशन चल रही है, उनकी वेरिफिकेशन जिनकी कंप्लीट हो गई है, उन्हें ऑर्डर मिल गया है, वो स्कूल जाएँ और स्कूल में जाके अपने बच्चे का एडमिशन करा लें। यहाँ पे आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, अगर आपसे स्कूल किसी भी तरीके से बुक्स वगैरह या किसी भी तरीके का चार्ज मांगता है, जैसे बुक्स का, कॉपीज़ का, ड्रेस का, तो आपको बिल्कुल नहीं देने हैं चार्जेस। यहाँ पे सारी चीज़ें ये आपको मुफ्त में मिलने वाली है। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के नोटिफिकेशन में भी मेंशन है ये चीज़। यदि आपको यहाँ पे दिक्कत आती है, तो आप डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के जोनल ऑफिस में कंप्लेंट कर सकते हैं, या उनके हेल्पलाइन नंबर पे बात कर सकते हैं। पर आप यहाँ पे ओरली बात ना करें, आप सीधा डीओई के ऑफिस में जाएँ, वहाँ पे आप रिटर्न कंप्लेंट दें, उसका डायरी करवा के आप अपने पास रखें,
जिसके बाद ये अगर मान लीजिए आपसे स्कूल तब भी पैसे मांग रहा है बुक्स और कॉपीज़ और ड्रेस के, और डीओई कोई एक्शन नहीं ले रहा है, तो आपके पास एक प्रूफ तो होना चाहिए कि आपने वो डीओई में कंप्लेंट की थी, उसके बाद भी आपसे पैसे चार्ज किए गए। तो आपको वहाँ पे डायरी करवानी चाहिए। आप हेल्पलाइन पे सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए कॉल करें, बाकी अगर आप कंप्लेंट करते हैं तो आपको रिटर्न कंप्लेंट ही करनी चाहिए। अब बात आती है सेकंड लिस्ट से रिलेटेड। तो कुछ पेरेंट्स का नाम तो फर्स्ट लिस्ट में आ गया है, जिनका सेकंड लिस्ट में नाम नहीं आया है, तो अभी फर्स्ट लिस्ट की जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया चलने वाली है 26 मई तक। तो जब तक फर्स्ट लिस्ट की सारी सीटें क्लियर नहीं हो जाती हैं, यानी कि फर्स्ट लिस्ट पे जितनी भी बच्चों का नाम अलॉट हुआ है, तो उनमें काफ़ी सारे बच्चों को अभी टाइम मिलने वाला है। काफ़ी सारे बच्चों को जैसे मेमो मिला है, डिफिशियंसी लगी है जिनके एडमिशन फॉर्म पे, तो उनको अभी टाइम मिलने वाला है। तो ये पूरी प्रक्रिया जो समाप्त होगी, ये 26 मई तक समाप्त होगी। तो आप इस चीज़ को एकदम क्लियर समझ लें कि यहाँ पे 26 मई से पहले सेकंड लिस्ट आने की संभावना नहीं है, क्योंकि जब तक फर्स्ट लिस्ट कंप्लीट नहीं हो जाती है, फर्स्ट लिस्ट में जिन बच्चों का नाम आया है उनको दाखिला नहीं दे दिया जाता है, तो जब तक सेकंड लिस्ट नहीं आने वाली है। और सेकंड लिस्ट में वही सीट जाती हैं जो फर्स्ट लिस्ट में से बच जाती हैं। ऐसा नहीं है, सेकंड लिस्ट के लिए सीटें होल्ड रखी जाती हैं। जो सीटें फर्स्ट लिस्ट में से बच जाने वाली हैं वही सीटें सेकंड लिस्ट के लिए जाने वाली हैं। तो यहाँ पे सेकंड लिस्ट जो आने वाली है वो भी आपकी 26 मई के बाद ही आ पाएगी। तो उससे पहले तो अभी कोई संभावना दिख नहीं रही है कि सेकंड लिस्ट आ जाए। और इससे रिलेटेड जैसे ही कोई नेक्स्ट अपडेट आती है तो उसकी भी अपडेट आपको डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट edudel.nic.in पे देखने को मिलेगी। आप पब्लिक सर्कुलर में जाके चेक कर सकते हैं, जैसी भी डेली अपडेट्स आती हैं या जो भी अपडेट आएगी। हालांकि आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास जैसे ही कोई अपडेट आएगी उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। जैसे ही आपको सब्सक्राइब करना है तो बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, नोटिफिकेशन ऑल कर लेनी है। तो आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। और आज रिजल्ट भी आ गया है बच्चों का, जो कि फर्स्ट क्लास से लेके 8th क्लास 9th क्लास के बच्चे हैं, उनका रिजल्ट आ गया है। तो आप अगर रिजल्ट देखना चाहते हैं तो आपको डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट से रिजल्ट चेक देखना है। आप वेबसाइट ओपन करेंगे, आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे सिंपल सी प्रक्रिया है, चीज़ें देखनी है। आपके बच्चे का जो स्टूडेंट आईडी है वो आपको इस वाले कॉलम में फिल करना है यहाँ पे। इसके बाद में आपका बच्चा किस क्लास में था तो आपको वो क्लास यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। देन आपको बच्चे का जो सेक्शन रहा होगा वो सेक्शन यहाँ पे सिलेक्ट करना है। बच्चे की डेट ऑफ बर्थ बननी है। डेट ऑफ बर्थ बढ़ते समय आपको ध्यान रखना है, आपके जैसे मान लीजिए बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है 5/4/2015, तो आपको यहाँ पे 05/04/2015 इस तरीके से डेट ऑफ बर्थ डालनी है। अगर आपकी सिंगल डिजिट की डेट ऑफ बर्थ है तो उससे पहले आपको 0 मेंशन करना है। उसके बाद में आपको जो ये विजुअल कोड देखने को मिल रहा है, यानी कि कैप्चा कोड जो देखने को मिलना है, ये वाला कैप्चा कोड आपको इस बॉक्स में फिल करना है। देन आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके बच्चे की मार्कशीट आ जाएगी। आप उसका प्रिंट आउट, यहाँ पे नीचे आपको प्रिंट आउट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, प्रिंट आउट ले सकते हैं। धन्यवाद।